पीपीसी परफेक्ट है, प्रोडक्ट अच्छी है, सेल्स नहीं आ रही, तो ये 5 चीजें अपनी लिस्टिंग में आप चेक कर लें, जिससे ना सिर्फ आपको सेल आ जाएगी बल्कि आपका ए कॉस्ट भी बहुत डाउन चला जाएगा। एक सेलर ने मुझे मैसेज किया, मैंने उसका अकाउंट ऑर्डर किया तो उसकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, कभी सेल आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, मीन की एक्सीडेंटल सेल थी, स्ट्रेटेजिक सेल नहीं थी। तो जब मैंने ये 5 चीजें जो आपको बताने वाला हूँ फिक्स करवाई, तो ना सिर्फ उसकी सेल आना शुरू होगी बल्कि उसका ए कॉस्ट भी बहुत डाउन चला गया। मेरा नाम वसीम यासीन है और मैं पिछले 5 सालों से अमेज़न पीपीसी मैनेज कर रहा हूँ। 0 से लेके 7 फिगर्स तक 150 प्लस ब्रांड्स को मैनेज कर चुका हूँ और लॉन्च से लेके स्केल तक अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट जनरेट कर चुका हूँ। पीपीसी जस्ट लाइक एम्पलीफाई काम करता है, जिसकी लिस्टिंग अच्छी है उसकी सेल्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, और जिसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है उसकी लिस्टिंग में क्या क्या चीजें वीक हैं, वीकनेस को एक्सपोज कर देता है। कभी भी बुरी लिस्टिंग पे आप पीपीसी चलाएंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। सबसे पहली चीज आपकी लिस्टिंग मेन इमेज है। बाय ने 1 सेकंड में फैसला करना होता है कि उसने आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करना है या नहीं करना। अगर आपकी मेन इमेज स्क्रॉल स्टॉपर नहीं है, उसको नहीं रोक रही, अच्छी क्वालिटी की नहीं है और क्या उसमें आप देना चाह रहे हैं वो परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, तो आपको जस्ट क्लिक्स तो आ सकते हैं लेकिन सेल नहीं आ सकती। दूसरी चीज आपका टाइटल है। अगर आपका टाइटल क्लियर नहीं है तो बायर को समझ नहीं आएगी कि आप क्या सेल करना चाह रहे हैं। जस्ट कीवर्ड स्टफिंग है तो फिर भी आपको सेल्स नहीं आने वाली। टाइटल सिंपल, क्लियर और कीवर्ड इनरिच होना चाहिए ताकि एल्गोरिथम के लिए भी अच्छा रहे और कस्टमर को समझने के लिए भी इजी हो। तीसरा पॉइंट, बुलेट में ज्यादातर सेलर्स की फीचर्स या फीचर्स को सिर्फ हाईलाइट करते रहते हैं। वो ये तो बताते हैं कि वो क्या बेचना चाहते हैं, वो ये नहीं बताते कि कस्टमर्स क्या चाहता है। तो इसलिए आप की फीचर्स तो लिखें लेकिन की फीचर्स को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि कस्टमर को समझ लगे कि ये चीज मेरे लिए है। अगर इसकी समझ नहीं आती तो आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। चौथी बड़ी प्रॉब्लम है रेटिंग और रिव्यूज का मसला। अगर आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज नहीं है या रेटिंग आपकी 3 स्टार है या 4 स्टार से नीचे है तो फिर भी सेल नहीं आनी। पहले इन पे काम करें। अगर रिव्यूज का नहीं पता कैसे लेने तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। पांचवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको कोई भी एक्सपर्ट नहीं बताता, ना कोई इस पे बात करता है, जस्ट आपने मेन इमेज पे काम नहीं करना बल्कि जो उसके बाद आपकी 8-9 इमेज है उसको सीक्वेंस वाइज होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट में क्या क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, वो अदर वर्सेस आवर वाली होनी चाहिए। इस तरह की तकरीबन 8 से 9 इमेजेस आपने हाईलाइट करनी है ताकि जो एक पूरा सीक्वेंस बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जब कस्टमर जाता है तो वो प्रॉपर डिसाइड करके उसको बाय नाउ करके आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो इसका कंक्लूजन सिंपल है, सबसे पहले अपने लिस्टिंग को फिक्स करें, फिर पीपीसी चलाएं, इससे आपका ए कॉस्ट भी लो रहेगा, आपको सेल भी अच्छी आएगी और रिव्यूज भी अच्छे आएंगे। तो मसला आपकी पीपीसी में है या आपकी लिस्टिंग में है, समझ नहीं आ रही तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं फ्री में ऑर्डर करके आपको बता दूंगा कि मसला कहां पे है और उसको किस तरह से सेट करना है। मजीद इस तरह के टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और लेटेस्ट अमेज़न पीपीसी न्यूज के लिए मुझे फॉलो कर लें ताकि मैं ऐसी चीजें शेयर करता रहूं, आप इंप्लीमेंट करते रहें, ग्रो करते रहें। थैंक यू।